हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है चांद खान और आज मैं आपके लिए लाया हूँ गोदरेज कंपनी का कैराटीन प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोगों के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ कैराटीन के ऊपर वीडियो बनाइएगा, कैराटीन का प्रोसीजर बताइएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसान तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि हमें कैराटीन किन हेयर पे करनी चाहिए, किन हेयर पे नहीं करनी चाहिए। कि तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बाल कितने भी डैमेज हैं, ड्राई हैं, रफ हैं, फ्रीजी हैं। और बेसिकली जैसे कि बहुत सारी क्लाइंट हैं कि रिबॉन्डिंग करा लेती हैं, स्मूथनिंग करा लेती हैं, पमिंग करा लेती हैं, हाईलाइट्स करा लेती हैं, हाई लिफ्टिंग कलर करा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीजी होने के बाद वो बाल टूटने लगते हैं, कोम नहीं होता है, टेंगल्स होने लगते हैं। तो कैराटीन कंपनियों ने इसीलिए कैराटीन बनाया ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बेसिकली ये क्या था कि पहले स्पा होते थे, नॉर्मल स्पा हम करते थे, 2 सेटिंग कर दी, 3 सेटिंग कर दी, 4 सेटिंग कर दी, 5 सेटिंग कर दी, बट 100% बाल फिर भी ठीक नहीं होते थे। तो कंपनियों ने कैराटीन इसीलिए बनाया। ये क्या करता है, 1 सेटिंग में ही आपके लगभग 99% हेयर को ठीक कर देता है। ठीक है। तो और कुछ वर्जन हेयर में भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं। उन्होंने कभी केमिकल वर्क नहीं कराया, कोई स्मूथनिंग नहीं कराई, रिबॉन्डिंग नहीं कराई, कलर नहीं कराया, तो उनके बाल इतने डैमेज ड्राई क्यों? तो गाइज़, उसकी भी वजह होती है। बहुत सारे शैम्पू मार्केट में ऐसे होते हैं जो जिसकी वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल होता है उन शैम्पूओं में, तो उसकी वजह से उनके बालों का जो मॉइस्चर होता है, प्रोटीन केराटिन होता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से बाल ड्राई होता है। अगर उन्होंने जिस समय बाल हमारा ड्राई हुआ है उस समय उन्होंने ड्राई का शैम्पू नहीं लिया और फिर भी रेगुलर कोई नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो बाल डैमेज हो गया उनका। डैमेज के बाद भी उन्होंने कोई शैम्पू अच्छा सा नहीं लिया, बाल डैमेज हो गया, फिर भी उन्होंने केयर नहीं करी, नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके बाल फ्रीजी ब्रेकेज होना चालू हो जाते हैं। सारा प्रोटीन नेचुरल जो हमें खाने पीने से प्रोटीन मिलता है हमारे हेयर को, प्रोटीन केराटिन, वो सब निकल जाता है। तो उसकी वजह से वर्जन हेयर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैराटिन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है। तो प्लीज़ आप नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइएगा, इसको लिखिएगा, तभी आपको अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके इसको देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, आपको ठीक तरीके से करना नहीं आएगा और बाद में आप बोलेंगे मैंने इस तरीके से बताया था और रिजल्ट नहीं आया। तो प्लीज़ नोटबुक लेके बैठ जाइएगा और नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हमारा शैम्पू है गोदरेज कंपनी में क्लियर फाइन शैम्पू है ये। स्टेप 1 इस पे आप देख रहे होंगे, स्टेप 1 इस पे लिखा हुआ होगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी है, इन्होंने गोदरेज वालों ने अपना क्लियरिफाइन नाम दिया है। बहुत सारी अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग नाम देती है। किसी का प्यूरीफाइन नाम होता है, किसी का अमेजन नाम होता है, किसी का PH प्लस नाम होता है। तो ये गोदरेज कंपनी का है, गोदरेज की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लियरिफाइन शैम्पू है ये। सबसे पहले आपको इससे हेड वॉश करना है। अगर वर्जन हेयर हैं जिन्होंने कभी कोई केमिकल वर्क नहीं कराया, कोई कलर नहीं कराया, स्मूथिंग नहीं कराई, रिबॉन्डिंग नहीं कराई, तो आपने इसमें 2 से 3 बार कम से कम शैम्पू करना है। और हर बार शैम्पू को आपको लगा के 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है। फर्स्ट जो आप शैम्पू करेंगे, जो सबसे पहले आप शैम्पू करेंगे, अच्छे से स्कैल्प भी क्लीन करेंगे, हेयर भी क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको जो शैम्पू करना है, कोशिश आपको ये करनी है कि सेकंड टाइम में ये शैम्पू स्कैल्प पे ना जाए। ठीक है। क्योंकि ये क्लियरिफाइंग शैम्पू होता है, इनमें अच्छे से सल्फेट पैराबीन होते हैं। तो ये क्या करता है, क्लिनजिंग करता है, मॉइस्चर को सारे को निकाल देता है, क्यूटिकल्स लेयर को ओपन करता है। ये क्यूटिकल्स लेयर हम ओपन कर पाएंगे तभी हम कैराटीन आगे का काम कर पाएंगे। तो इसको हम कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम में तो हम अच्छे से स्कैल्प भी, हेयर भी क्लीन कर लें, लेकिन जो अगले 2 बार और हमें शैम्पू करना है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए पूरी कि हमारे स्कैल्प पे शैम्पू नहीं लगना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, हेयर पे लगना चाहिए। फर्स्ट शैम्पू करा आपने 5 मिनट छोड़ना है, सेकंड करा फिर 5 मिनट छोड़ना है। हो सकता है 2 बार, 2 टाइम्स में आपकी जो क्यूटिकल्स लेयर जो आपको ओपन करनी है वो खुल जाए। अगर 2 टाइम्स में नहीं खुले तो आप फिर थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर से आप शैम्पू करेंगे और वो क्यूटिकल्स लेयर ओपन हो जाएंगी। और यहीं पर अगर केमिकल हेयर हैं जिन्होंने कलर्ड, हाईलाइट, प्री लाइट, रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग कराई हुई है,
तो उसमें आप सिर्फ 2 बार शैम्पू करेंगे, 2 टाइम्स में उनकी क्यूटिकल्स लेयर अच्छे से ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है शैम्पू करने का तरीका। शैम्पू करने के बाद आपको अच्छे से, जैसे 2 बार किया या 3 बार किया, वो हेयर के अकॉर्डिंग आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्लाइंट को चेयर पर लेकर आएंगे, आपको हेयर को लगभग 50 से 60% ड्राई करने हैं। कितना? 50 से 60% लगभग ड्राई करने हैं। उसके बाद आप अपना ये स्टेप 2 है, कैरा स्मूथ लिखा हुआ है इस पर, ये कैराटीन प्रोडक्ट है। स्टेप 2 को आप, कैराटीन प्रोडक्ट है ये, बाउल में निकालेंगे। ठीक है, और आप इसको डैब डैब करके लगाएंगे। और गाइज आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये प्रोडक्ट स्कैल्प में नहीं लगाना है। ठीक है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ये हेयर का ट्रीटमेंट है, स्कैल्प का ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ हेयर में ही आपको लगाना है। डैब डैब करके आप इसको लगा देंगे। सेक्शन ले, आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं, पतले पतले सेक्शन लेकर आप इसको अच्छे से लगाएंगे। अच्छे से लगाने के बाद आपको इसको, अगर आपका वर्जन हेयर है या आपकी क्लाइंट का वर्जन हेयर था, तो आपको इसको लगभग 40 से 50 मिनट के लिए क्लीन फिल्म से रैप करके या सावर कैप से रैप करके आप इसको छोड़ देंगे गाइस। ठीक है, 40 से 50 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सावर कैप लगा लेना, या क्लीन फिल्म आती है, एक पन्नी आती है जो आपने शायद देखी ना हो। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जिन्होंने देखी है, जो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप इसको लगा कर छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सावर कैप लगा दीजिएगा। पूरे बालों में सावर कैप लगा के 40 से 50 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। 40 से 50 मिनट के बाद जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाए, तो आपको नॉर्मल ड्रायर का मतलब हीट, फुल हीट नहीं रखनी है अपनी ड्रायर की, नॉर्मल हीट पे आपको हेयर को ड्राई करना है। नॉर्मल हीट पे आप अपने हेयर को ड्राई करेंगे अच्छे से। ठीक है, 100% आपको ड्राई करना है नॉर्मल हीट से, 100%। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां हैं और शायद गोदरेज भी है जो कहती हैं आपको 100% ड्राई, जो आप सेमी ड्रायर करेंगे उससे बालों को पूरी तरीके से सुखा कर ब्लो ड्रायर करना है ब्रश से। पर मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं कभी भी ब्लो ड्रायर ब्रश लेकर कैराटीन लगे हुए हेयर में नहीं करता हूँ। ठीक है, कंपनी कहती है करनी है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता। तो आप भी प्लीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होएगा। और आप चाहें तो एक ब्लो ड्रायर करके एक हेयर पे रिजल्ट देख सकते हैं, एक हेयर पे बिना ब्लो ड्रायर से रिजल्ट देख सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ब्रश लेकर ब्लो ड्रायर नहीं करता, हेयर को पूरा 100% बिना ब्रश के ड्राई कर देता हूँ। उसके बाद मुझे देखना है हेयर कि मेरा हेयर बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं है। ठीक है, फाइन मतलब मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। और तो प्रेसिंग जो हमारी आइनिंग होती है, आइनिंग जो हमें करनी होती है वो हेयर की थिकनेस पे, हेयर की फाइनेस पे करनी होती है। अगर हमारा हेयर बहुत ज़्यादा पतला है तो आप लगभग 200 या 190 पे आइनिंग करेंगे। बहुत ही पतले पतले सेक्शन आपको लेने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और आप आइनिंग अच्छे से करेंगे। अगर आपका क्लाइंट का हेयर बहुत अच्छा है, थिक है, हेल्थी हेयर है, हेल्थी मतलब मोटा बाल है, ठीक है, तो आप 230 220 या जितना आपकी प्रेसिंग में लगभग आइनिंग में टेम्परेचर होता है 230 से ऊपर शायद नहीं होता है, तो आप उस पर आइनिंग करेंगे। पतले पतले सेक्शन लेके आपको आइनिंग करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, पिछले मैं 15 सालों से ये काम करता हुआ आ रहा हूँ, सैलून फील्ड में हूँ। तो कुछ लोग प्रेसिंग क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ ला के करते हैं। प्रेसिंग इस तरीके से लाते हैं और नीचे ले आते हैं। तो आप लोग शायद, जो लोग पहले से इस काम को जानते हैं, उन्होंने कभी स्मूथनिंग, आप लोग जैसे एवरीडे स्मूथनिंग करते हैं और आपने बहुत अच्छे से स्मूथिंग करी, रिबॉन्डिंग करी, बट आपने जो प्रेसिंग इस तरीके से करी उसकी वजह से आपके हेयर में कहीं ना कहीं बैंड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रॉन्ग होता है। आपको प्रेसिंग सिर्फ जो आइनिंग होती है, हेयर को इस तरीके से सीधा अपनी चेस्ट पर, अपने सीने पर आप प्रेसिंग को सीधा हेयर को प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपको प्रेस करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे। तो आपको स्ट्रेट बिल्कुल प्रेस करना है, पतले पतले सेक्शन लेकर।
ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन आप इस तरीके से आइनिंग कर देंगे अच्छे से। और आइनिंग करने के बाद और आइनिंग करने के बाद या आइनिंग करते समय बेहतर तो ये होता है कि जब आप आइनिंग कर रहे हैं क्लाइंट को या ड्रायर कर रहे हैं, ड्रायर करते समय तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ड्रायर की। कुछ ड्रायर इस तरीके की आती हैं जो बहुत हाई क्वालिटी की ड्रायर होती हैं जिनमें आवाज़ भी नहीं होती है। अगर आपके पास ऐसी है ड्रायर के आवाज़ साइलेंट ड्रायर है तो उस समय आप क्लाइंट को उनको इस कैराटीन कराने के बाद घर पे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है वो ज़रूर बताना है, अपने सैलून से ज़रूर देना है। ठीक है, तो आप आइनिंग कर रहे हैं या ड्रायर कर रहे हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लास्ट के समय प्रेसिंग करते समय, आइनिंग करते समय, ड्रायर करते समय आपको क्लाइंट को ये चीज़ें ज़रूर बतानी है कि मैम हमने जो प्रोटीन आपको करा है, कैराटीन हमने जो आपको करा है वो एक आर्टिफिशियल हमने कैराटीन आपके हेयर में पेनिट्रेट कर दिया है, तो उसको सेफ रखने के लिए वो निकल ना जाए, रिज़ल्ट जल्दी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो उसको सेफ रखने के लिए आपको होम केयर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोशिश करें, ठीक है, जिस कंपनी का भी आप कैराटीन कर रहे हैं उसी कंपनी का आप शैम्पू, मास्क और सीरम दें। तो मैं अभी गोदरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गोदरेज कंपनी का ये होम केयर का शैम्पू आता है, इसकी जो MRP है लगभग 1100 की होती है। ठीक है, तो ये शैम्पू की क्या खासियत है, क्यों इसको यूज़ करना है क्लाइंट को, नॉर्मल शैम्पू क्यों यूज़ नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये शैम्पू जो होता है सल्फेट एंड पैराबीन फ्री होता है। ठीक है, अब क्लाइंट आपकी कहेगी सल्फेट और पैराबीन फ्री शैम्पू तो मार्केट में बहुत सारे हैं। बिल्कुल ठीक बात है मैम, सल्फेट और पैराबीन फ्री शैम्पू बहुत सारे मार्केट में हैं, बट जिस कंपनी का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, गोदरेज का या किसी भी कंपनी का, उसी कंपनी का अगर आप शैम्पू मास्क लेंगे तो इनकी सल्फेट और पैराबीन फ्री होने के बावजूद इनके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि सोडियम भी होता है। अगर मैं करूं बात सल्फेट और पैराबीन की, जो नॉर्मल सल्फेट और पैराबीन फ्री शैम्पू कंडीशनर मार्केट में बिक रहे हैं शायद वो सोडियम फ्री ना हो। तो हमारा जो ये शैम्पू है, ये जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट जो करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपनी बनाती है। और कोई भी कंपनी अपना ट्रीटमेंट जो करा रही है वो शैम्पू कंडीशनर तब बनाएगी, वो यही चाहेगी कि हमारा जो केराटिन है वो बहुत लंबे समय तक चले। तो इसीलिए आपको इसी कंपनी का लेना चाहिए, यही आपके लिए बेहतर है। आप क्लाइंट पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, बात इस तरीके से करें कि ताकि क्लाइंट को ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को शैम्पू, ये मास्क है गोदरेज का, ठीक है, और ये सीरम है। तो ये तीनों चीज़ क्लाइंट को ज़रूर घर के लिए दें आप। इनको यूज़ कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपकी आइनिंग 100% कंप्लीट हो गई। 100% कंप्लीट होने के बाद अब आप क्लाइंट को बोलेंगे मैम आपको 24 से 48 घंटे के बाद हेड वॉश कराना है, हमारे सैलून में ही आना है। क्लाइंट कहेगी हम खुद से कर सकते हैं, नहीं मैम। क्यों? क्योंकि जब वो 24 से 48 घंटे अपने घर रहेगी तो आपको तो नहीं पता कि वहाँ पर कितनी उनको स्वेटिंग हुई है, या वो मार्केट वगैरह गई हैं तो स्वेटिंग जब हो जाती है तो जो हमने केराटिन प्रोडक्ट लगाया है वो ठीक तरीके से कुछ हेयर में पेनिट्रेट तो आपने कर दिया, बट अच्छे से सेट नहीं हो पाता, उसकी वजह से हेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है, जिसकी वजह से कुछ कंप्लेंटें आती हैं। तो आप जब उनको 24 से 48 घंटे के बाद बुलाएंगे, बुलाने के बाद आपको सबसे पहले उनको फिर से आइनिंग करनी है। ठीक है, आप आइनिंग करेंगे, पतले पतले सेक्शन लेके स्टेप बाय स्टेप आइनिंग करेंगे। उसके बाद आप ये स्टेप 3 गोदरेज कंपनी का शैम्पू है, सल्फेट एंड पैराबीन फ्री है, सैलून यूज़ वाला है ये। इससे आप शैम्पू करेंगे, बहुत अच्छे से शैम्पू करना है, प्रोडक्ट को बिल्कुल निकाल देना है अच्छे से। शैम्पू करने के बाद अच्छे से रिंस आप टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद ये मास्क है, मास्क को आपको पूरे हेयर में अच्छे से लगाना है। ठीक है, अच्छे से अप्लाई करके आपको 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, इसके छोड़ने के बाद आपको रिंस करना है, बहुत अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, अपना सीरम लगाना है, गोदरेज कंपनी का ही आपको सीरम लगाना है, और आप अच्छे से बाल को ड्राई करेंगे। और आप देखेंगे आपको ब्लो ड्रायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी,
क्योंकि बाल इतना सुंदर हो गया होगा, इतनी शाइन आ गई होंगी, ड्राई डैमेज फ्रीजीनेस एकदम गायब हो गई होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट करना है। और होम केयर के लिए शैम्पू, मास्क, सीरम जरूर क्लाइंट को देना है। क्लाइंट साहब बोलेंगे, क्लाइंट से आप हमेशा बोलेंगे मैम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आप शैम्पू करें घर पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, भले ये सल्फेट एंड पैराबीन फ्री शैम्पू मास्क हैं, बट रिड्यूस जो आपने कैराटीन करा है, रिड्यूस मतलब कैराटीन को धीरे धीरे और शैम्पू के अकॉर्डिंग ये भी निकाल देता है, बट जल्दी नहीं निकालता। ठीक है, तो कोशिश ये करना, क्लाइंट से कहना सिर्फ हफ्ते में एक ही बार आप शैम्पू करें। शैम्पू कैसे करना है, नॉर्मल तरीके से शैम्पू करना है जैसे आप अपना शैम्पू करते हैं घर पर। उसके बाद अच्छे से वॉश करके टॉवल ड्राई करके मैम आपको मास्क लगाना है। 5 मिनट्स कम से कम आपको छोड़ना है। क्लाइंट बोलेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं मैम, शैम्पू के बाद मास्क जरूर लगाना है, भले ही आप इसको तुरंत रिंस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिंस करने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद मैम आपको सीरम जरूर लगाना है। सीरम जरूर लगाना है। सीरम लगाकर आप निकलेंगे तो सीरम एक आपके हेयर पे लेयर क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से सन, डस्ट, धूल सबसे ये प्रोटेक्ट आपके हेयर को रखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं होम केयर। तो इसी तरीके से आपको केराटिन करना है। होम केयर के लिए प्रोडक्ट बताना है या देने हैं अगर आपके पास हैं। ठीक है, तो यही था हमारा केराटिन का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और आप और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही को मिले, आने वाली हर वीडियो आप ही को मिले। ठीक है, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।